अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बीफ चांपे बना रहे हैं। पूरे बीफ के अंदर जो मुनफरिद जायका, जो अलग जायका है ना, वो सिर्फ चांपों का होता है। अब चांपों का टेस्ट निकालना यही एक आर्ट है। बहुत सादा मिसाले इस्तेमाल होते हैं, बस इसकी भुनाई, इसकी पकाई का एक जो ट्रिक है ना, जिसके अंदर आप थोड़ा सा अपने हाथों के जादू से, कमाल से इसका जो जायका निकाल लेते हैं ना, आज वो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह निकालना है। तो क्लोज आ जाए ज़रा, पहले चांपें देखें ज़रा, कितनी मज़ेदार, खूबसूरत, नफीस चांपें हैं, बिल्कुल बेहतरीन सी हमारे बीफ की चांपें। अच्छा, करेंगे क्या? कुकर है हमारे पास। सबसे पहले कुकर के अंदर ये जाएगी हमारी चांपें। ठीक हो गया जी। आ जाए ज़रा क्लोज। इन चांपों को हम ज़रा तहजीब से, सलीके से कुकर के अंदर डालेंगे। ठीक हो गया जी। ये सारी की चांपें, थोड़ी सी मैंने बोटियां बनवाई थी ये वाली, ये देखें ज़रा। ये भी चांपों के गोश्त की हैं, यहीं साइडों से उतारा हुआ जो एक्स्ट्रा गोश्त है। तो ये जनाब हमारा गया गोश्त। 5 से 6 अदद प्याज हैं बड़े साइज के, उनको बारीक बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है, चॉप किया हुआ है। एक ही दफ़ा में सारे लवाजमात हमारे इस कुकर में चले जाएंगे जनाबे वाला। ज़्यादा खपन खपैया करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, सेंटर में से 2 स्लाइसिस किए हुए हैं। आपका वक्त बचाएंगे, आपकी जलालत बचाएंगे, खप खपैया बचाएंगे जनाब आपका। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1.5 टेबल स्पून सब्ज मिर्च है। अच्छा, चॉप किया हुआ मैंने इनको, पेस्ट नहीं बनाया हुआ, थोड़ा सा खूबसूरत सा चॉप किया हुआ है चॉपर के अंदर। तो ये जनाब जाएगा हमारा इस डिश के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं बारीक मिसाले और खड़े मिसालों की तरफ। खड़े मिसालों में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। दारचीनी है, 2 अदद हमारे पास बादियान के फूल हैं, 6 से 7 हमारे पास लौंग है। अच्छा, जो हमारे पास कुटे हुए मिसाले हैं उसमें 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जो है। अच्छा, 1 टीस्पून है हमारे पास हल्दी, 1 टीस्पून है नमक और 1 टीस्पून है हमारे पास गरम मसाला पाउडर। बस, टोटल मिसाले यही हैं। बिल्कुल सादा से मिसालों के साथ जनाब ये तैयार होती है डिश। तो ये चले गए जनाब हमारे खड़े मिसाले भी, पाउडर फॉर्म वाले मिसाले भी। अच्छा, अब करना क्या है जी, इसमें पानी डालना है। पानी का लेवल कितना होना चाहिए वो ज़रा मैं आपको समझा दूं। पानी इतना डालना है कि ये गोश्त हमारा जो है तकरीबन ऊपर से 1 से 1.5 इंचज़ या 2 इंचज़ तक सिर्फ ऊपर से नज़र आना चाहिए, बाकी सारा डिप हो जाए। एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए चीज़ें चीज़ें, और पानी का लेवल भी हमें पता चल सके। इसको चलाना है हमने सीटी के बाद तकरीबन 25 मिनट। आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है गोश्त थोड़ा सा जो है यंग जानवर का है या थोड़ा सा ओल्ड का है, बूढ़े जानवर का है जिसको हम बोलते हैं बूढ़े का। तो ये देखिए जनाब, तकरीबन पानी हमारा बेहतरीन लेवल है इसका। 1 से 1.5 इंच तक हमें गोश्त ऊपर से नज़र आ रहा है। तो ये हमारा पानी का लेवल रहेगा। ढक्कन लगाएंगे जनाब इसके ऊपर। ये जनाब इसको एयर टाइट करते हैं और इसके ऊपर लगा देंगे वेट, फ्लेम कर देंगे ऑन। एक दफ़ा हाई फ्लेम रहेगा हमारा, जैसी सीटी ऑन होगी फ्लेम हम कर देंगे मीडियम, और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको सीटी का टाइम देंगे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ज़रा क्लोज आके देखें, क्या खूबसूरत लुक आई है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे जनाब। ये देखें जी, टमाटरों के छिलके हमने रिमूव करने। फ्लेम कर देते हैं अगेन ऑन, हल्का हल्का। ठीक है जी। इसकी पकाई करेंगे, भुनाई करेंगे यहाँ पर अच्छे से। पानी जो रह गया है वो खुश करेंगे। पानी की मिकदार लाजमी आपने जो है ना मैयर करके जो है फिर इसको वेट लगाना है, ताकि हमारा जो है 1 से 1.5 इंचेस जो है गोश्त से पानी नीचे रहे और हमारा गोश्त ना गले, ज़्यादा ख़राब ना हो। टाइम 20 मिनट लग जाए तो पता लगे जी उसके बाद गोश्त सारा नीचे लगा हुआ है। तो ये छिलके रिमूव हो गए। यहाँ पर इसकी तकरीबन कोई 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगता है। पानी खुश्क करेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसकी भुनाई करेंगे तेल डाल के, लेकिन पहले पानी खुश्क कर लें ज़रा। अच्छा जी, पानी खुश्क हो चुका है। 1 कप ऑयल का इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। 1 कप ऑयल डाल के अब यहाँ पर मुसलसल हम मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे कोई 10 मिनट। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा सुर्ख करना है गोश्त को यहाँ पर भून भून के। यही वो पैटर्न है जिससे आप इसमें जान डाल सकते हैं इसके टेस्ट के अंदर। हर बंदा ही बना लेता है चॉप्स, चांपें जो है बीफ की। तो ये वो पैटर्न होता है जब आप पानी खुश्क करके तेल डाल के मुसलसल इसकी भुनाई कर करके इसको लाल कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह इसमें वो जान आ जाएगी इसके टेस्ट में कि आप कहेंगे भाई उंगलियां चाटेंगे इंशाल्लाह।
तो ये थोड़ा सा इसको ज़रा कर लेते हैं, फिर मैं आपको अगला स्टेप इसका बताता हूँ। 10 मिनट की भुनाई कंप्लीट होगी। इस पॉइंट पर दही शामिल करेंगे। दही याद रहे कि फेंट लेना अच्छे से, दाना ना बने इसके अंदर। इसकी ग्रेवी को इन्हेंस करने के लिए दही का इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा इंशाल्लाह। तो ये जनाब दही, फ़ौरन से इसको हिला देंगे, ज़रा एक जान कर देंगे पूरे हमारे मिक्सर को। इसका दही का पानी खुश्क करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। इसका पानी जैसे ही खुश्क होता है, दही एक जान होती है, तो मैं अगली लुक आपको दिखाता हूँ इसकी। दही डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी हमने हल्की आंच पे भुनाई की है। दही का पानी भी खुश्क हो गया, भुनाई भी हमारी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल लुक ये निकल के आई है। अब धनिया डाल के ज़रा 2 मिनट दम वाले फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। ये एक अच्छे टेस्ट का आपको राज दे रहा हूँ। दम वाले फ्लेम पे ठीक 2 मिनट इसको छोड़ेंगे। आखिरी फाइनल हमारा यही प्रोसीजर है। इसके बाद डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉप्स की तरतीब लगा देंगे इस तरह डिश में, इस तरह लगाते हैं इसको। ये जनाब हमारी ग्रेवी और जो बारीक बारीक छोटी छोटी बोटियां हमने इसमें रखी थी, ये जनाब उनकी तरतीब आ गई। यहीं से ही जनाब हम एक लुकमा टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या चीज़ बनी है। ज़रा क्लोज आ जाएं। चॉप उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहीं से हम बोटी तोड़ेंगे अपनी। हाय हाय हाय, कितनी टेंडर चॉप हमारी रेडी हुई है। यहीं से ही हम ग्रेवी लेंगे थोड़ी सी, और ये लुकमा भर के जनाब देखें ज़रा क्लोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, भाई बोला नहीं जा रहा, इतना मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। टेंडर गोश्त हमारा चॉप्स का रेडी हुआ है। अब इतना बड़ा लुकमा कौन खाएगा, थोड़ा सा हटा लेते हैं ज़रा इसको हाथ की मदद से। गरम भी काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ग्रेवी लेंगे यहाँ से, और ये भाई लेवल की चॉप्स तैयार हुई हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।